Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Muiz Asfa, and I am here to represent my topic bioinformatics and computational biology. सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लेवल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका स्कोप, फिर हम पढ़ेंगे इसकी पोटेंशियल, उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और एंड में हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया एट इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया, इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स के विच इन्वॉल्व्स टू फील्ड्स ऑफ साइंस, मतलब कि जिसमें दो फील्ड्स साइंस के इन्वॉल्व हों, उसे हम कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें कौन से दो फील्ड्स इन्वॉल्व हैं? एक है हमारे पास कंप्यूटर साइंस और एक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट इसमें यह है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद एड ऑफ कंप्यूटर। इसमें यह है कि ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा डेटा जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल से रिलेट करता हो, जिसका ताल्लुक बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल से हो। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं वो हमें पता है, लिपिड्स होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। जो डेटा इनके साथ रिलेट करेगा तो उसको हम रीड करेंगे और उसको हम पढ़ते हैं विद द एड ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक माइक्रोमॉलिक्यूल से हो उसकी हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इसमें यह है कि a scientific study that involves using computer technology to collect, store, analyze, disseminate biological data and information such as DNA, amino acid sequences or annotation about those sequences। मतलब एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उसमें हम जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको कलेक्ट करें, स्टोर करें, एनालाइज करें, डिसेमिनेट करें। मतलब डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाएं, और वो इंफॉर्मेशन किससे ताल्लुक हो रखती हो, वो हो हमारे पास डीएनए की फॉर्म में हो या अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की फॉर्म में हो, तो उस साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। 3 लेवल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल जीन प्रोटीन सीक्वेंस। जब हम सिंगल जीन प्रोटीन सीक्वेंस या सिंगल जीन सीक्वेंस के एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या खूबियाँ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल सिमिलरिटी विद अदर नॉन जीन्स, वो दूसरे जो हम जीन्स जानते होंगे, मतलब कि हमें पता होगा कि ये जीन्स कहाँ हैं, उनकी लोकेशन का पता होगा, उससे वो सिमिलर होंगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल डिफाइंड डोमेन्स इन सीक्वेंस फीडर, हमें उसके आइडेंटिफिकेशन का भी पता होगा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? थ्रू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बाइंडिंग साइट्स एंड मॉडिफिकेशन साइट्स। बाइंडिंग साइट्स मतलब जिसमें उसने बाइंड होना, मॉडिफिकेशन साइट जिस साइट्स पे उसने मॉडिफाई होना है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रिडिक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, और वो हमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की प्रिडिक्शन भी दे देगी, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि हमें पहले से ही बता देगी कि भाई सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर कब बनेंगे और कहाँ बनेंगे। नेक्स्ट वन इज लेवल 2 एंड कॉल्ड एनालिसिस ऑफ कंप्लीट जीनोम। फॉर एग्जांपल विच जीन फैमिलीज आर प्रेजेंट विच मिसिंग। इसमें यह है कि कौन सी जीन फैमिलीज प्रेजेंट है और कौन सी मिसिंग है, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, जब हम कंप्लीट जीनोम्स के एनालिसिस करेंगे, उसकी एनालिसिस के बाद हमें जीन्स की लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास जीन्स की लोकेशन हमें प्रोवाइड करेगा। कोरिलेशन विद फंक्शन और एवोल्यूशन, जो कि फंक्शन और एवोल्यूशन से रिलेट करेगी। इसके बाद एक्सपेंशन डुप्लीकेशन ऑफ जीन फैमिलीज, कभी कभी जीन फैमिलीज एक्सपेंड भी हो जाती हैं और उनमें डुप्लीकेशन भी आ जाती है, जिसकी वजह से जीन फैमिलीज एक्सपेंड हो जाती हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बायोकेमिकल पाथवेज, ये हमें बायोकेमिकल पाथवेज की प्रेजेंस और एब्सेंस का भी बताएगी।
और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग एंजाइम, और जो एंजाइम मिस हैं हम उसकी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू एनालिसिस ऑफ कंप्लीट जीनोम्स। सो नेक्स्ट वन लेवल इज लेवल 3 एंड कॉल्ड एनालिसिस ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल डेटा। हम जीन और जीनोम्स की जब एनालिसिस करते हैं फंक्शनल डेटा से तो हमें कौन कौन सी मतलब एनालिसिस मिलते हैं या कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले वो जो उसकी एक्सप्रेस होने की सलाहियत है उसकी हम एनालिसिस करते हैं इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। फिर उसका माइक्रो अरे डेटा लेते हैं। माइक्रो अरे क्या है? माइक्रो अरे एक ऐसा लेबोरेटरी टूल है जो कि थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को डिटेक्ट करता है एट अ सेम टाइम। मतलब जिसमें अगर वो टूल हमारे पास हो तो हम थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उनकी स्टडी कर सकते हैं एट दैट सेम टाइम। उसके बाद मैसेंजर आरएनए कंसंट्रेशन इसकी होती है। फिर उसके बाद मेजरमेंट। फिर नेक्स्ट वन इज प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि प्रोटीन्स से निकला है। प्रोटियोमिक्स इज अ लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटियोम्स। प्रोटियोमिक्स, ये जो प्रोटियोमिक्स है ये है लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटियोम्स, इसे हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स। अब प्रोटियोम्स क्या है? प्रोटियोम्स इज द सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। प्रोटियोम्स एक ऐसा सेट है प्रोटीन्स का, मतलब कि एक स्पेसिफिक सेट है प्रोटीन्स का जो कि किसी ऑर्गेनिज्म या सिस्टम या बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है इसमें इसके एनालिसिस में प्रोटीन्स कंसंट्रेशन आ जाती है, फिर उसकी मेजरमेंट आ जाती हैं, फिर उसकी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी आ। नेक्स्ट जब इसकी एनालिसिस होती है तो कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल पाथवेज हम देखते हैं। नेक्स्ट डिलीशन और म्यूटेंट जीनोटाइप्स वर्सेस फिनोटाइप्स। अब यहाँ वर्ड है म्यूटेंट का, जो कि वर्ड निकला है म्यूटेशन से। म्यूटेशन का हमें पता है कि चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस। किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में म्यूटेशन उस वक्त होती है जब उसकी सीक्वेंस में कुछ चेंज है। सो म्यूटेंट जीनोटाइप्स मीन्स के इसकी जीनोटाइप्स में म्यूटेशन है, मतलब कि इसकी सीक्वेंस सही नहीं है, इसे हम कहते हैं म्यूटेंट जीनोटाइप्स वर्सेस फिनोटाइप्स। एंड इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल जीन्स। हमें एसेंशियल जीन्स हैं जो हमें चाहिए, ज़रूरी हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करती है। और जीन्स इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक प्रोसेस, और जो जीन स्पेसिफिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उसकी भी एनालिसिस कर। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या स्कोप है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूजेस एडवांसेस इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, communication technology to solve complex problems in life sciences एंड particularly in biotechnology। मतलब कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जितनी भी कंप्यूटर की ब्रांचेस हैं, जैसे इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके ये सॉल्व करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो कि रिलेट करती हैं लाइफ साइंसेस से, पर्टिकुलरली इन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये कि अगर बायोटेक्नोलॉजी में या लाइफ साइंसेज में कोई भी प्रॉब्लम है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स उसको हल करेगी, लेकिन किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट इसमें यह है कि फंक्शनल जीनोमिक, प्रोटियोमिक्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स, वैक्सीन्स, molecular diagnostic kits and pharmacogenomics are some area in which bioinformatics has become an integral part of research and development। अब इसमें जीनोमिक्स वर्ड आया। जीनोमिक्स एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन और मैपिंग और एडिटिंग ऑफ जीनोम्स की जाती है। मतलब कि जितने भी जीनोम्स हैं उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, उसकी फंक्शन को स्टडी किया जाता है, उसकी एवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीनोमिक। प्रोटियोमिक्स का हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स जिसमें बनते हैं, वैक्सीन बनती हैं, मोलेकुलर डायग्नोस्टिक किट्स। ये जो कुछ ब्रांचेज हैं ये ऐसी ब्रांचेज हैं जिनमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंटीग्रल पार्ट है। मतलब इंटीग्रल का मतलब होता है कि लाजमी हिस्सा की रिसर्च में और डेवलपमेंट में एक अहम रोल, एक अहम किरदार प्ले करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, क्लोनिंग ऑफ हायर एनिमल्स सच एज डॉली एंड पोली, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स हैव brought out that bioinformatics not only a sport branch
of science but is also a subject that tracks future course of research in biotechnology and life sciences। इसमें यह कोई भी इश्यूज जो कि बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट से रिलेट करते हो या क्लोनिंग ऑफ हायर एनिमल सच एज डोली एंड पोली। अब यहाँ डोली और पोली का जिक्र है तो मैं डिफरेंस बताता चलूँ। डोली जो थी ना शीप, ये फर्स्ट क्लोन शीप थी जिसको मतलब कि इसका डीएनए था वो इसकी सिस्टर डीएनए से मुशाबहत रखता था, मतलब कि सेम था। लेकिन जो हमारे पास पोली थी ना, ये वाली पोली, इसमें जो डीएनए था वो हाँ डोनर से लिया गया था और कुछ डीएनए इसमें ह्यूमन का भी था, कुछ पार्ट इसमें ह्यूमन डीएनए का भी डाला गया था, फिर इसको क्लोन किया गया था। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग ऑफ प्लांट से कोई भी इश्यूज हो तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जस्ट इनको सपोर्ट नहीं करती बल्कि खुद रिसर्च करती है इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज। बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज में कोई भी इश्यूज हैं या हों तो उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है इसमें द इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज रिलीज इन फ्यू ईयर्स बाय मैनी इंडस्ट्रीज। इसमें यह है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस पिछले काफ़ी फ्यू ईयर्स से बढ़ चुकी हैं इन many industries. In short, bioinformatics deals with the database creation, data analysis या modeling। database का मतलब है कि ऐसा डेटा जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसे हम कहते हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड हो। डेटाबेस क्रिएशन मतलब उसको क्रिएट करने में मदद करती है। डील्स विद डेटा एनालिसिस, डेटा की मुकम्मल मुआयना करती है। नेक्स्ट वन इज potential of bioinformatics। The potential of bioinformatics in the identification of useful genes leading to the development of new gene products, drug discovery and drug development has led to a paradigm shift in biology and biotechnology। These fields are becoming more and more computationally intensive। इसका मतलब ये है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की पोटेंशियल ये है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं यूज़फुल जीन्स की, मतलब कि जब हम जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद वही जीन्स डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं न्यू जीन्स की, प्रोडक्ट्स की। अच्छा जी, उसके बाद ड्रग डिस्कवरी उससे हम ले लेते हैं जिस जीन्स की हम आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि हमें पता होता है जब हम किसी भी जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि वो जीन हमें कौन सा यूज़फुल प्रोडक्ट दे सकती है, वो कहाँ यूज़ हो सकता है। सो ये हमें देती हैं न्यू जीन्स प्रोडक्ट्स, ड्रग डिस्कवरी में भी हेल्प आउट करती हैं, ड्रग डेवलपमेंट में भी अहम रोल प्ले करती हैं। और पैराडिग्म कहते हैं कि नमूने को, और कोई भी नमूना बायोलॉजी में तैयार करना, बायोलॉजी में मतलब कि वो कोई टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए जाने वाला हो या क्लोनिंग टेक्निक के लिए, किसी भी टेक्निक के लिए, तो वो नमूना तैयार किया जाता है और ये कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है। नेक्स्ट है इसमें कि विद द मच डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ biological processes at molecular level, the bioinformatics scientists have developed new techniques to analyze genes on an industrial scale, resulting in a new area of science called genomics। इसका मतलब ये है कि with deep understanding of biological processes at molecular level, जब हम biological process को मोलेकुलर लेवल पर डीप अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कि जब बायोलॉजिकल प्रोसेस डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब मोलेकुलर लेवल पे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट ने कुछ न्यू टेक्निक्स डेवलप की जो कि डिफरेंट जीन्स एनालाइज करती हैं, डिफरेंट जीन्स को एनालाइज करती हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, और जब वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर एनालाइज करती हैं तो वो एक न्यू फील्ड एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास with the much deep understanding of biological processes at molecular level, जब साइंटिस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस को मोलेकुलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो उस वक्त द बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स विद द मच डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट मोलेकुलर लेवल, जब साइंटिस्ट ने मोलेकुलर लेवल पे डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को डीप अंडरस्टैंड किया तो उस वक्त बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने कुछ न्यू टेक्निक्स को डेवलप किया टू एनालाइज genes on industrial scale, resulting in an area of science called genomics। तो जब उन्होंने न्यू टेक्निक्स को डेवलप किया तो वो जो टेक्निक्स थी उन्होंने जीन्स को एनालाइज किया ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो जब उन टेक्निक्स ने इंडस्ट्रियल स्केल पे
जीन्स को एनालाइज किया तो उन्होंने एक न्यू एरिया ऑफ साइंस को जन्म दिया। तो ये जो टेक्निक्स थी जिसमें न्यू जीन्स एनालाइज हुई ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो इसे हम कहते हैं जीनोमिक्स। Next one is industrial application. The bioinformatics industry has grown to keep with the information explosion, growing at the rate 25 to 50% a year. In 2000, the US market research company Oscar Group estimated that the value of bioinformatics industry would touch 2 billion. Now it demands for individual capable of doing bioinformatics is soaring. Industry's demand for scientists with skill in bioinformatics far exceeds for a supply of qualified specialists in the fields. Seemingly likely that this figure will be reached within the coming year. Therefore, companies are developed methods for spotting पोटेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट एंड ट्रेन देम ऑन द जॉब। अब इसमें यह है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो इंडस्ट्री है वो पर ईयर 25 to 50% ग्रो कर रही है, मतलब कि तरक्की तरक्की याफ्ता हो रही है। उसमें 2000 में यूएस मार्केट रिसर्च कंपनी थी जिसका नाम था ऑस्कर ग्रूस। उसने एस्टीमेट लगाया था कि 2000 में, मतलब कि 2000 में बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडस्ट्री ने 2 बिलियन को टच दी। जो जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं वैसे ही वैसे उन्हें ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो कि हाईली स्किल क्वालिफाइड हों, मतलब जिनके पास हाईली स्किल हो, क्योंकि मॉडिफिकेशंस आने के साथ साथ उन्हें भी ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो कि उसकी टेक्निक्स को, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन्हें ट्रेन करेंगे तो फिर उन्हें जॉब मिलेगी। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कोर टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। कोर का मतलब होता है बुनियाद। टू प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम बायोलॉजी, मतलब ये कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है बायोलॉजी जो कि कंप्यूटर साइंस की कोर टेक्नोलॉजी है, मतलब कि कंप्यूटर साइंस की बुनियाद है, और जो प्रॉब्लम्स बायोलॉजी से अराइज होती हैं उनको सॉल्व आउट करने में मदद करती है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज़ particularly exciting today because the problems are large enough to motivate the efficient algorithms, and moreover the demand of biology ऑन कंप्यूटेशनल साइंस इज इंक्रीजिंग। हाँ, इसमें यह है कि जो जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं या जो जो एरर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें कंप्यूटर की मदद चाहिए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी एक्साइटिंग है क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं या उसमें जो एरर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी की भी डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट वन हमारे पास है द मोस्ट प्रेसिंग टास्क इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। जो इसमें प्रेसिंग टास्क है, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है इसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, वो ये है कि एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ये सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करती है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज़ अ नेम गिवन टू दिस प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को इसका नाम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्यों रखा गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से इसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहा जाता है। पहला है फाइंडिंग द जीन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिफरेंट जीन्स जो कि डीएनए सीक्वेंसेस में प्रेजेंट हैं उनको फाइंड आउट करने में मदद करती है ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। दूसरा ये डेवलपिंग मेथड्स, इन्होंने कोई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ने कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन्स को और स्ट्रक्चरल आरएनए सीक्वेंसेस को। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस इनटू फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सीक्वेंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन मॉडल। ये प्रोटीन मॉडल्स के डेवलपमेंट में भी अहम रोल प्ले करती है और प्रोटीन्स को क्लस्टर की फॉर्म में या फैमिलीज़ की फॉर्म में अरेंज करने में भी मदद करती है। अलाइनिंग सिमिलर प्रोटीन जो कि एक जैसी प्रोटीन्स हैं उनको अलाइन करने में भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का अहम किरदार है। एंड जनरेटिंग फाइलोजेनेटिक ट्रीज टू एग्जामिन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि हम हमारे एवोल्यूशनरी या हमारे एवोल्यूशन या किसी भी चीज़ के एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि एवोल्यूशनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, जिसे हम डेंडोग्राम कहते हैं।
तो उसे हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर उसके बाद उसके लेवल्स को, फिर स्कोप, फिर पोटेंशियल, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को, और एंड में हमने पढ़ा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को। अल्लाह हाफिज़।